इंदौर में 2026 के चर्चित हनी ट्रैप मामले के भ्रष्ट ब्लैकमेलिंग गिरोह द्वारा आपत्तिजनक वीडियो फोटो के जरिए उच्च पदस्थ लोगों को फंसाने के मामले में जांच के दौरान कई वीडियो मिले हैं। पुलिस एजेंसियां इस वीडियो और संबंधित डिजिटल डेटा की कोई जानकारी नहीं होने की बात कह रही हैं और जांच के बाद सारे तथ्यों और अन्य लोगों के शामिल होने का हवाला दिया जा रहा है। इंदौर के शराब कारोबारी हितेंद्र को हनी ट्रैप के जरिए फंसाने और ब्लैकमेल करने के मामले में जांच कर रही इंदौर क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि सागर निवासी भाजपा नेत्री रेशु चौधरी को गिरोह के नेटवर्क में शामिल होने के आरोप में आरोपी बनाया है। रेशु पर आरोप है कि वो नेताओं, कारोबारियों और अफसरों को जाल में फंसाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कराती थी और बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। रेशु का नाम इंदौर के एक शराब कारोबारी को ब्लैकमेल करने वाले मामले में सामने आया है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने रेशु के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दी है। गौरतलब है कि शराब कारोबारी को ब्लैकमेल करने के मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने इंदौर निवासी अलका दीक्षित, उसके बेटे जय सिंह, पुलिस आरक्षक विनोद शर्मा, प्रॉपर्टी ब्रोकर लाखन और 2018 में हनी ट्रैप की आरोपी रही श्वेता जैन को आरोपी बनाया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक मुख्य आरोपी श्वेता विजय जैन और रेशु चौधरी का नेटवर्क कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों तक फैला था और ये नेटवर्क भोपाल में बैठकर रणनीति तैयार करता था, जहां से आपत्तिजनक वीडियो बनाने और ब्लैकमेलिंग की योजना को आगे बढ़ाया जाता था। कथित तौर पर इस गिरोह द्वारा मोबाइल, व्हाट्सएप चैट, ऑडियो वीडियो डेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का उपयोग कर ब्लैकमेल किया गया था। डीसीपी त्रिपाठी ने बताया है कि जांच अब डिजिटल और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से इन साक्ष्यों की और विस्तार से पड़ताल कर रही है। एक शिकायतकर्ता जो फरियादी जिनका नाम हितेंद्र सिंह ठाकुर है और ये बाणगंगा थाना क्षेत्र के निवासी हैं और इनका बेसिकली प्रॉपर्टी का भी बिजनेस है। इसके अलावा शराब का लिकर का भी ये मतलब व्यवसाय करते हैं। इनके द्वारा एक लिखित शिकायत क्राइम ब्रांच इंदौर को दी गई थी और उसमें आरोप लगाए गए थे कि उनको जो कुछ लोग जिनको वो पहले उनका परिचय भी था और परिचय में जब वो कहीं उसमें सुपर कॉरिडोर पे थे उस समय उनकी गाड़ी जब उनको रोका गया तो अलका, जयदीप और लाखन जो चौधरी थे उनको धमकाया गया और ये धमकाने का मुख्य जो कारण बताया गया था कि उसमें ये इनके जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसमें वो पार्टनरशिप चाहते हैं। और इस धमकाने में ये भी धमकाया गया कि उनके पास जो फरियादी हितेंद्र है उसके कुछ ऐसे फोटो और वीडियो हैं जिनको वो वायरल कर देगा, अन्यथा उन्होंने काफ़ी बड़ा इसमें एक्सटॉर्शन डिमांड किया, वो था लगभग 1 करोड़ के आसपास। जो फरियादी था, फरियादी के द्वारा जब क्राइम ब्रांच इंदौर में शिकायत की गई तो इसमें प्राइमा फेसी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से इसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर्ड किया गया क्राइम ब्रांच में। उसमें विभिन्न जो धाराएं थी उसमें 308 बीएनएस, 351 बीएनएस, 115 बीएनएस और इसके अलावा 126 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और इस पंजीबद्ध अपराध को विवेचना में लिया गया। प्राइमा फेसी इसमें जो आरोप थे वो सही पाए जाने पर इसमें 3 जो आरोपी थे जिसमें अलका दीक्षित थी, जयदीप था और लखन चौधरी था, इनको गिरफ्तार किया गया था। बाद में जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, जो इसमें एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, उसके आधार पर इसमें श्वेता और जितेंद्र पवार नाम के 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये जो पूरा मामला है इसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और क्राइम ब्रांच इंदौर इसकी विवेचना कर रही है और जो भी इसमें एविडेंसेस आ रहे हैं उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई पुलिस कर्मी भी सम्मिलित है उसका क्या? इस पूरे जो केस में जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और जो भी जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो डिजिटल एविडेंसेस हो या अन्य प्रकार के एविडेंसेस हैं, उसके आधार पर उस केस में जो जिसकी भी कोई भूमिका है उन सभी जो ऐसे लोगों पर इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर किसी सागर की भाजपा नेत्री को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें इस जो पूरे केस में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसमें जयदीप, अलका, लखन चौधरी, श्वेता और जितेंद्र पवार, ये अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसके में जो इन्वेस्टिगेशन है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मतलब केस पूरा विवेचना में है और इसमें सभी जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल
जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।